अब जो कि हमने मॉडल इंपोर्ट कर लिया है, तो हम लोग देख सकते हैं अभी इस मॉडल को मैं कहीं भी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो कंप्लीट मॉडल सेलेक्ट हो रहा है। बट अभी मुझे यहाँ पर मॉडल्स के मटेरियल जो है अलग अलग डिफाइन करने हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो आप ऑब्जेक्ट टैब से मटेरियल टैब्स में जाइएगा। अभी आप अगर मॉडल के ऊपर माउस होवर करोगे तो उसके अलग अलग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो लुमिन हाईलाइट करेगा। तो जैसे आपने वहाँ पर मॉडलिंग किया रहेगा, अलग अलग टाइप ऑफ ग्रुप्स या ऑब्जेक्ट्स या टाइप्स बनाए रहेंगे। जैसे ये रेविट में था तो रेविट में ये अलग अलग टाइप ऑफ मॉडल्स है, उसमें उनको कैटेगरी वाइज मटेरियल अप्लाई किया गया है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली सेलेक्ट कर पा रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप मॉडलिंग करोगे कि मॉडल जो है वो अलग अलग टाइप्स की हो। जैसे अगर आप स्केचअप में कर रहे हो तो अलग अलग कंपोनेंट्स या ग्रुप्स हो, वैसे ही अगर आप रेविट में या मैक्स में करो तो वे वहाँ पे भी वो अलग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स करके डिफाइन हो, तभी वो यहाँ पे सेपरेटली सिलेक्ट होंगे। अगर वो सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं इस वॉल के ऊपर माउस लेकर आ रहा हूँ तो उस टाइप की जितने भी वॉल्स है सब एक साथ हाईलाइट हो रहे हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर इन सब पे सिमिलर मटेरियल अप्लाई करना होगा तो ये सही बात होगी, अदरवाइज हमको मॉडल में जाके वहाँ पे मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे और इनके टाइप को सेपरेट डिफाइन करना होगा। तो जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेलेक्ट करते हो, जैसे देखिए मैं इस फेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मटेरियल लाइब्रेरी पैलेट ओपन होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट मटेरियल हाईलाइट कर रहा है, वो ये शो नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम लोग को ये प्लेन ग्रेइश वाइटिश कलर में दिख रहा है। अगर हमको स्टैंडर्ड मटेरियल अप्लाई करना है हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली इस फेस के ऊपर एक आउटडोर ग्रास मटेरियल अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे वेरियस में आऊँगा और 2D ग्रास पे क्लिक करूँगा और फिर जो थोड़ा सा जूम इन करके मैं इस ग्रास पे क्लिक करूँगा। जिस किसी भी पैलेट्स पे हम क्लिक करेंगे वैसे हमको ये ग्रास दिखाई देगा। तो आपको जो भी आपके प्रोजेक्ट में सूट हो रहा हो उस ग्रास को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि ये ग्रास ओके है, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। गुड। वैसे ही ये जो फेस है इस फेस को मैं रोड का मटेरियल अप्लाई करना चाहता हूँ। सो आउटडोर टैब में आने के बाद मैं यहाँ पर एसफाल्ट सेलेक्ट करता हूँ। एसफाल्ट में आपको जो टाइप ऑफ एसफाल्ट अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आई गेस ये सही लग रहा है मुझे। सिमिलरली यहाँ पर मैं आता हूँ तो मुझे यहाँ पर वॉकवे या स्टोन फॉर्मेट का मटेरियल अप्लाई करना है, तो मैं आउटडोर टैब पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे ढूंढना होगा कि मेरी कैटेगरी का मटेरियल कहाँ पे है। और भी टाइप से थोड़े और ढूंढेंगे हम। गेस यही सही लग रहा है मुझे। ये मटेरियल जो है चलो मैंने अप्लाई किया। इस मटेरियल को मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ अभी, आप देख सकते हो इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि इसका ग्लॉसीनेस कैसे होगा, रिफ्लेक्टिविटी कितनी होगी, एनवायरनमेंट कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये का रिलीफ जो है वो कितना मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। सो इस पर थोड़ी सी डेप्थ आ जाती है। वैसे डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देने पर आपको ये पता चलेगा कि इसमें 3D इफेक्ट भी वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं।
तो आई गेस इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो ओके है। सो मैं आपको आप स्केल भी कर सकते हैं कि ये पत्थर जो है कितने बड़े या छोटे दिखेंगे। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और इस पर्सपेक्टिव डेप्थ से मैं डिसाइड करता हूँ ठीक है इसका जो स्टोन का साइज है ये कितना बड़ा रखना चाहूँगा। ओके, ये सही लग रहा है। इसके अलावा आप इस टेक्सचर को मूव भी कर सकते हो यहाँ से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन पे। आप इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, पिच, ट्रांसपेरेंसी भी आप चेंज कर सकते हो, वैक्सीनेस अप्लाई करना है नहीं करना है। सेटिंग्स में अभी अगर ये खुद इल्यूमिनेट हो रहा है तो एमिसिविटी आप ऑन कर सकते हो, खुद लाइट की तरह सब जगह पे एनवायरनमेंट में इल्यूमिनेशन स्प्रेड करेगा। अब इसका सैचुरेशन चेंज कर सकते हो। लेट्स से मैं थोड़ा सा सैचुरेशन स्विच करता हूँ। तो आप आइडिया ले सकते हैं कि कौन सा सैचुरेशन लेवल बेटर रहेगा आपके सीन के। तो ये मुझे ठीक लग रहा है। आप स्पेकुलरिटी भी चेंज कर सकते हैं। ये स्टोन है तो मैं यहाँ पे स्पेकुलरिटी इंड्यूस नहीं करूँगा। ये एक तरह का मटेरियल हो गया। आप चाहो तो इस मटेरियल को सेपरेटली सेव भी कर सकते हो आप नाम देकर। जैसे मैं इस मटेरियल को कस्टम मटेरियल करके यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसको जो नाम देना है मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। स्टोन वॉकवे एंड ओके। तो अब जब मैं ये यहाँ पर आऊँगा बाहर तो मुझे कस्टम मटेरियल्स में ये मटेरियल दोबारा मिलेगा। मैं यहाँ से उसको एडिट कर सकता हूँ। वैसे आप जिस किसी मटेरियल को अप्लाई करके चेंजेस सेव करना चाहते हैं उसको कस्टम मटेरियल लिस्ट में सेव कर सकते हैं। सिमिलरली अब मैं इस मटेरियल को सेलेक्ट करता हूँ और चलिए देखते हैं इसमें भी हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। इसकी ग्लासीनेस, रिफ्लेक्टिविटी तो फिलहाल मैं नहीं डिस्टर्ब करना चाहता, बट लेट्स से इसमें मैं फॉलिएज ऐड करना चाहता हूँ क्या। इसे इस पर भी ये फॉलिएज जो है वो स्प्रेड किए हैं हमने कैसे पूरे एसफाल्ट पे इस तरह से फॉलिएज अप्लाई हो गया। लीफ टाइप आप चेंज कर सकते हो, कौन सा लीफ स्टाइल होगा तो उस हिसाब से स्प्रेड पैटर्न ऑफसेट, ग्राउंड लेवल से कितने ऊपर। अभी ये कैसे मेटल फ्लैट है इसके ऊपर वो मैटर नहीं करेगा वो ग्राउंड लेवल ऑप्शन, वो या तो रहेगा या फिर नहीं रहेगा। बट और भी एग्जांपल्स है जहाँ पे मैं आपको ये ग्राउंड लेवल का ऑप्शन दिखाऊंगा कि कैसे वर्क करता है। आई गेस इस केस में ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। सो मैं इस ऑप्शन को स्किप करना चाहूँगा फॉर दिस स्ट्रीट थिंग। ओके, सो रेड को हम ऑफ कर देते हैं। वेदरिंग आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। इस स्टोन है, लेदर है, कौन सा टाइप का वेदरिंग आप इसके ऊपर ऐड करना चाहते हो डिसाइड करो। और ये आपका जो रोड है वो थोड़ा सा चापीटा रखने लगेगा। इसके एजेस पे आप स्ट्रॉन्ग या रफ कर सकते हो। ये आप टाइप ऑफ वेदरिंग भी चेंज कर सकते हो यू वांट, जैसे वुडन या फिर लेदर।
ओके। सो टारमैक में अभी मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई वेदरिंग ऐड करने की ज़रूरत है, सो उसको भी हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं। 2D ग्रास को सेलेक्ट करने के बाद 2D ग्रास के प्रॉपर्टीज में लेट्स से हम इस ग्रास को स्केल कर सकते हैं इफ नीडेड। सो लेट्स से थोड़ा बड़ा कर देते या इसको। वैसे यहाँ पर मैंने ये एक स्कूल का जो नाम है उस नाम के यहाँ पर ये वॉल बनाइए। वॉल का बैकग्राउंड हम सेट करेंगे। सो लेट्स गो एंड ऐड लीव्स। ओके गुड। इस तरह से लीव्स इस पे ऐड हो गए हैं। ओके गुड। अब अप्लाई करके मैं इस फेस पे फिर से क्लिक करता हूँ। अभी हम इसका जो लीफ का टाइप है वो चेंज करना चाहे कर सकते हैं। कौन सा लीफ का टाइप हम रखना चाहेंगे? दिस इज इसको लीव्स का साइज मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ। और स्प्रेड आप डिसाइड कर सकते हैं कितना स्प्रेड होने वाले हैं वॉल पे। गुड। एंड स्प्रेड का ऑफसेट आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्प्रेड हमारे सरफेस से कितने बाहर होंगे। ओके। अब ये मटेरियल माइलस्टोन इंस्टीट्यूट इसके ऊपर मैं आता हूँ और एक्चुअली मैं अप्लाई करना चाहता हूँ हमारा ये जो स्टैंडर्ड मटेरियल अप्लाई करने के बाद ऑफ कोर्स इसका कलर, तो कलर में जाकर मैं चूज़ कर सकता हूँ कि से ऑरेंज ऐसे होगा। एंड ये मटेरियल जो है ओके ये थोड़ा सा ग्लॉसी एंड रिफ्लेक्टिव फाइन। एंड इस पर कोई रिलीफ पैटर्न अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये मटेरियल जो है वो ग्लो होगा। तो हम यहाँ पर इसकी सेटिंग्स में आते हैं और इसको MSC बनाते हैं। So ये इस तरह से एलिमिनेट होगा और ऑफ कोर्स ये अपनी कलर में ग्लो होगा, सही ऑरेंजिश टिंच में होगा। इस पे वेदरिंग एंड कुछ ऐड नहीं करने वाले हैं हम। वैक्सीनेशन नहीं। सिमिलरली ये जो ऑफ टेक्नोलॉजी जो वर्ड है इसका मटेरियल हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, बट इसका कलर होगा वाइट। एंड ये भी MSC होगा। ग्रेट। सिमिलरली
ये जो वॉल है इसे भी हम मटेरियल अप्लाई करना चाहेंगे। सो सेलेक्ट किए इस वॉल को, आउटडोर में ब्रिक्स एंड ब्रिक्स में अप्लाई करेंगे ये, दैट्स ओके। और इस फेस को सेलेक्ट करके हम बोलेंगे वाटर है। कुछ वेव का स्केल वेव का हाइट थोड़ा कम करते हैं। ओके ग्रेट। वैसे यहाँ पर मैं थोड़ी सी डर्ट शेप ऐड करना चाहता हूँ। तो इन दो देखिए, मैं ये दोनों सिमिलर फेस थे, तो मैं जैसे इसको सेलेक्ट करता हूँ दूसरा वाला फेस भी सिलेक्ट हो गया। तो सेलेक्ट किया एंड वेरियस एंड सॉइल में ऐड करेंगे। ये ओके, सो अप्लाई। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर चेक में इसको सेलेक्ट करके सेपरेटली सेव कर देता हूँ। दैट्स इट एंड इसके ऊपर मैं ऐड करना चाहता हूँ ग्रास। से लीफ की टाइप इस ये मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। एक्चुअली मैं यहाँ पे फॉलेजेस भी ऐड करने वाला हूँ सेपरेटली, बट जस्ट फॉर द सेक कि मुझे यह 3D इफेक्ट चाहिए था, मैंने इसके ऊपर फॉलेज भी ऐड किया और सेपरेटली यहाँ पे मैं प्लांट्स ट्रीज भी प्लेस करूँगा। अब रहा ये फेस, इस फेस को मैं एक्चुअली 3D ग्रास अप्लाई करना चाहता हूँ। सो इसको सेलेक्ट करने के बाद वेरियस में जाने के बाद देखिए सेकेंड टैब है 3D ग्रास, सेलेक्ट कीजिए और फिर इसमें से कोई आपको जो ग्रास बटन चाहिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रास थोड़ा रिएक्टिव है आपके एनवायरनमेंट के साथ। देखिए एक ग्रास लाइक विंड के वजह से मोशन इफेक्ट ऐड करता है, एकदम रियलिस्टिक फील देगा आपको। सच में आपको ज़रूरत रहेगी ऐसी जगह पे इस ग्रास को अप्लाई कीजिए। बहुत बड़े टेरेन सरफेस पे अगर इस ग्रास को आप अप्लाई करते हो तो आपका जो रेंडर है वो बहुत स्लो होगा, या मे भी आपका सिस्टम भी क्रैश हो सकता है, तो आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। ग्रास ना वाइल्ड ग्रास वाइल्ड ग्रास 1 ओके ये ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं, बाद में अप्लाई करने के बाद फिर से इस फेस को सेलेक्ट करने के बाद इस ग्रास के प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि ग्रास के लीव्स के ऊपर बेंडिंग फोर्स कितना रहेगा, ग्रास की साइज कितनी होगी, आप इसको और थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, मोटा कर सकते हो, और ग्रास का लेंथ भी आप चेंज कर सकते हो। इसको थोड़ा सा हाइट देना चाहता था, गुड।
उसका जो मैप है उसको आप स्केल भी कर सकते हो कि एक ग्रास जो पैटर्न है वो कितना बड़ा होगा। एंड आप इसको रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट भी कर सकते हो ऐसे कि ग्रास को कर्लीनेस ऐड करना है तो आप ऐसे कर्लीनेस भी ऐड कर सकते हो। मैटर नहीं करता मुझे लिख लिए ये चीज़। ग्रास को कट करना है तो आप अभी कट अप्लाई कर सकते हो, बाकी की प्रॉपर्टी सेट करना। ऑफ कोर्स मैं इसको कट नहीं करना चाहता। कलराइजेशन में आकर आप ग्रास का जो कलर है वो इस तरह से ह्यू को चेंज कर सकते हो, या फिर RGB में आकर आप लिटरली ग्रास का कलर जो चाहे रख सकते हो। सो ग्रीन is what we are going for. अभी हम बाकी के ऑब्जेक्ट्स को भी इस तरह से मटेरियल अप्लाई करते जाएंगे। लेट्स से ये जो वॉल्स हैं इनको हम मटेरियल अप्लाई करते हैं तो मैं उनको सेलेक्ट करता हूँ और इन्हें हम आउटडोर में ब्रिक्स एंड ब्रिक्स में लेट्स से ब्रिक्स अप्लाई करना चाहते हैं। सो अप्लाई करने के बाद मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा सेव चेंजेस, फिर इस वॉल को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे आके देखेंगे अभी वो IV कैसे ऐड करते हैं। तो स्प्रेड बटन को सिर्फ थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, आप देखोगे कि अभी इस तरह से IV आपके वॉल पे स्प्रेड होगी। लीव्स की साइज आप चेंज करोगे यहाँ से, लीफ के टाइप्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जो आपको पसंद है। स्प्रेड का पैटर्न आप चेंज कर सकते हो कि ये पैटर्न किस तरह से हमारे वॉल्स पे स्प्रेड हो एंड ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट तक राइज होंगे। इस थोड़ा हल्का सा वैल्यू दे सकते हो। अगर आपको वैल्यू चेंज करने में तकलीफ हो रही है तो आप शिफ्ट होल्ड करके फिर आप इस स्लाइडर को खींचिए तो ये देखिए आपका जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा और डेसिमल्स तक नीचे शिफ्ट हो गया, सो आपको और इजी होगा इनके ऊपर वर्क करना। तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप वॉल्स के ऊपर IV ऐड करना चाहते हो ऐसे करोगे, या फिर वॉल को IV में या फिर ग्रास हेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर वो लीव्स का मटेरियल अप्लाई करोगे। ओके, ये है पार्किंग स्ट्राइप्स। तो पार्किंग स्ट्राइप्स को हम सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड मटेरियल और मैं उसका कलर चेंज करना चाहूँगा येलो। इसको कोई ग्लास या रिफ्लेक्टिविटी में सेट नहीं करना चाहता, सो आई रिमूव दैट ऑप्शंस फ्रॉम दैट। ये ब्राइट येलो, या फिर आपको वाइट रखना है वाइट रख सकते हो। यस, वाइट इज गुड। ओके, सिमिलरली आप आपके दूसरे ऑब्जेक्ट्स को मटेरियल अप्लाई करते जाओगे। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई हो। ओके, अभी हम बढ़ते हैं और भी कुछ मटेरियल्स पे। लेट्स से मैं यहाँ पर मटेरियल अप्लाई करना चाहता हूँ। उसको सेलेक्ट करके एंड फिर आपको जो भी फुल एंड फ्लोरिंग अप्लाई करना है आप सेलेक्ट कीजिए। जी, मटेरियल अप्लाई हो तो गया है। ये अभी इस टेक्सचर को आपको मॉडिफाई करना होगा, सो जस्ट अप्लाई इट। फिर से उस मटेरियल पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप मैप को स्केलिंग कर सकते हैं, कितना बड़ा होगा या छोटा होगा। ओके, आप इसको कलराइज कर सकते हैं।
थोड़ा सा फोन आउट लगेगा। ग्लासीनेस आप एडजस्ट कर सकते हो, ग्लासीनेस कितनी होगी, रिफ्लेक्टिविटी मटेरियल की कितनी होगी, एंड रिलीफ आप कम ज़्यादा कर सकते हो। so, ये जो रिलीफ पैटर्न है, ये आपका जो मटेरियल टेक्सचर है वही से रिलीफ पैटर्न इसमें अप्लाई किया है। सो आप एक बार से देखोगे वहाँ पे आपका मटेरियल का टेक्सचर का पैटर्न है वो थोड़ा सा ल्यूमिनेंस में दिख रहा है। मैप को मैं स्केल करना चाहता हूँ टू सम एक्सटेंट। ओके, आप इस पे भी वेदरिंग ऐड करना चाहते हो, ऐड कर सकते हो। लाइक ये यूज्ड अप है, बट ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे अभी वेदरिंग नहीं दिखाना चाहता तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। सिमिलरली ये जो रेलिंग्स है, रेलिंग्स के ऊपर हम मटेरियल्स अप्लाई करेंगे। तो सेलेक्ट किए एंड मेटल में half apply, select metal element, apply। तो आप ऐसे क्विकली मटेरियल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, डोंट नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम in making or customizing small objects। walls, तो walls पे हम लोग अप्लाई करेंगे प्लास्टर। फर्स्ट प्रीव्यू पे हम वर्क करेंगे और जो पसंद आएगा वो हम यूज करेंगे। ये फिनिश थोड़ी अच्छी लग रही है। कॉलम्स को अगेन प्लास्टर, बट ओके। सो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस मटेरियल को मैं सेपरेटली सेव करता हूँ। कॉलम्स प्लास्टर। अब जब मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, इस सेट ऑफ कॉलम्स को, और मैं चाहता हूँ जो सिमिलर मटेरियल देना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे कस्टम मटेरियल्स में जाऊँगा, कॉलम्स प्लास्टर को सेलेक्ट करूँगा, अप्लाई। जब भी आप कोई मटेरियल यूज़ कर रहे हो, स्टैंडर्ड हो या फिर प्री डिफाइंड लाइब्रेरी में से, उसकी ग्लॉसीनेस और रिफ्लेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये प्रॉपरली सेट नहीं करते हो तो आपका जो मटेरियल है वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। जैसे देखिए, अगर मैंने यहाँ पर इन टाइल्स के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा रिफ्लेक्टिविटी या ग्लॉसीनेस अप्लाई की, तो ये मटेरियल जो है रियल लाइफ की तरह नहीं लगेगा। जिसका जो वेदरिंग इफ़ेक्ट है, इस मटेरियल का जो टेक्सचर है, वो हमें
जैसे असलियत में लगता है वैसे नहीं फील होगा। इसलिए ये जो ग्लॉसीनेस और रिफ्लेक्टिविटी है हर एक मटेरियल के ऊपर आपको एकदम गौर से सेट करना होगा, तभी जाकर आप इस मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक डिफाइन कर पाओगे। तो अब हम लोग वो सब मटेरियल्स देखेंगे जो हमने कवर नहीं किए हैं और मोस्टली आपको प्रोजेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस वॉल को ही हम लोग ऐसे एग्जांपल यूज़ करेंगे, क्योंकि जो लाइट है वो हम लोग प्रॉपरली रिफ्लेक्शंस रिफ्रैक्शंस और बाकी सब प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो कमिंग इनटू मटेरियल्स टैब, इस फेस पे हम सेलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जो इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई किया है वो आपको दिखेगा, उसको आप एडिट कर सकते हैं। बट मुझे अभी दूसरा मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ या फिर इस थंबनेल पे क्लिक करता हूँ, तो हम लोग मटेरियल लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ से आप दूसरे मटेरियल्स अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वेरियस इंडोर और आउटडोर मटेरियल तो समझ में आ गए हो। आप इनको डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो, इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। अभी हम न्यू में आएंगे। न्यू में आने के बाद यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल्स देखेंगे। तो फर्स्ट वन है बिलबोर्ड। बिलबोर्ड जो है आप 2D फेसेस के ऊपर अप्लाई करोगे। मान लीजिए आपने कोई 2D ह्यूमन कैरेक्टर जो है ये आपके प्रोजेक्ट में इंपोर्ट किया होगा, तो आप उस कैरेक्टर को सेलेक्ट करके उसके ऊपर ये बिलबोर्ड मटेरियल अप्लाई कर दोगे। तो उस कैरेक्टर को जब भी आप मूव अराउंड करोगे तो पाओगे कि वो कैमरे की तरफ ही फेस कर रहा है। ओके, ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने इस 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर ये अप्लाई किया है। बट जब भी आप ऐसे 2D फेस्ड कैरेक्टर के ऊपर वो मटेरियल अप्लाई करोगे तो उस ऑब्जेक्ट का जो भी टेक्सचर रहेगा वो वैसे के वैसे दिखेगा रेंडर के वक्त। वो हमेशा आपको किसी भी एंगल से आप उस ऑब्जेक्ट को देखोगे, वो कैरेक्टर का आपको साइड एज नहीं दिखेगा, बल्कि हमेशा वो फेस कैमरा की तरफ ही ओरिएंटेड होगा। तो ऐसे केसेस में आप ये बिलबोर्ड मटेरियल यूज़ करते हो। फॉर एन एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, हमारे सीन में एक्चुअली ऐसे कैरेक्टर्स है बट वो लूमियन में इनबिल्ट है, तो उनके ऊपर हम लोग वो सीन अप्लाई नहीं कर सकते। ये मैं हटा देता हूँ। तो आप ये गिटार का ह्यूमन बीइंग देख रहे हो। मैं कहीं पे भी कैमरा मूव कर रहा हूँ तो ये गिटार का पर्सन है वो हमारे कैमरा को ही फेस कर रहा है, इसकी साइड एज हम लोग देख नहीं सकते। देखिए, तो सिमिलर थिंग आप आपके इम्पोर्टेड 2D फेस्ड कैरेक्टर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपके गूगल स्केचअप में भी स्टार्टिंग में जो ह्यूमन कैरेक्टर रहता है, अगर उसको आपने एक्सपोर्ट किया उस कंपोनेंट को और ये लूमियन में यूज़ करना चाहा, तो उसके ऊपर सिर्फ आप वो बिलबोर्ड अप्लाई कीजिए। अगर वो बिलबोर्ड मटेरियल आप अप्लाई नहीं करते तो अगर आप ऑब्जेक्ट के साइड में जाओगे तो उसकी साइड एज दिखेगी, वो कैरेक्टर का एक्चुअल फेस नहीं दिखेगा। तो वो इफेक्ट लाने के लिए बस आपको बिलबोर्ड मटेरियल अप्लाई करना है, तो एक्चुअल टेक्सचर्स एंड सब नहीं अप्लाई करेगा। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कलर। कलर पे आप सीधा पेंट अप्लाई करना है तो पेंट अप्लाई कर सकते हैं। प्लेन कलर अप्लाई करेगा जिस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको अप्लाई करना है, एज गुड एज दैट। आपको प्लेन ग्लास अप्लाई करना है तो इस बटन पे आप क्लिक कीजिए, आपका जो भी मॉडल है या सरफेस होगा वो ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। आप उसकी रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, टेक्सचर इन्फ्लुएंस, इर्द गिर्द का डबल साइडेड बनाना है तो ग्लास को डबल साइडेड भी डिक्लेयर कर सकते हो। और उसकी ग्लॉसीनेस, आपको इस ग्लास का कलर चेंज करना है तो आप ग्लास का कलर भी चेंज कर सकते हो और फिर इफेक्ट भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बट मान लीजिए आपको थोड़ा ग्लास को और एडवांस प्रॉपर्टीज से कंट्रोल करना है तो आप ग्लास नहीं बल्कि ग्लास एडवांस्ड मटेरियल अप्लाई करोगे। इसमें आने के बाद भी आप ये कलराइजेशन बेसिकली जब आप ग्लास के ऊपर कलर अप्लाई कर रहे हो लाइक दिस, तो आप कलराइजेशन से उस कलर का इन्फ्लुएंस कितना होगा ग्लास के ऊपर ये सेट कर सकते हो। लेट्स से मैं डार्क ग्लास बनाना चाहता हूँ तो इस
हिसाब से आप आपके ग्लास के जो सरफेस का कलर है वो कंट्रोल कर सकते हो। ग्लास की रिफ्लेक्टिविटी, ग्लास लाइट कितनी रिफ्लेक्ट करेगा, इंटरनल रिफ्लेक्शंस, तो ये टू साइडेड वन साइडेड मिरर की तरह बिहेव करेगा। ट्रांसपेरेंसी ग्लास की आप कंट्रोल कर सकते हो। डबल साइडेड अगेन सेम थिंग जैसे प्लेन ग्लास में था। ग्लॉसीनेस, आप ग्लास का जो ये सरफेस है उसको फ्रॉस्टीनेस इफेक्ट ऐड कर सकते हो लाइक दिस। ग्लास में जो रिलीफ है वो ऐड करोगे तो ग्लास का जो सरफेस है इस तरह से कन्वर्ट होगा लाइक मोल्टन ग्लास। वेव्स या रिपल्स जैसे इफेक्ट दिखेंगे आपको, और आप इसके स्केल को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ओके, ऑफ कोर्स मैं अभी इस वॉल को ग्लास में नहीं कन्वर्ट करना चाहता, पूरी बिल्डिंग जो है ग्लास की बन जाएगी। आप इस ऑब्जेक्ट को अगर रेंडर में नहीं इंक्लूड करना चाहते तो इनविजिबल बोल दीजिए, इनविजिबल हो जाएगा। आपको अगर आपका जो सीन का एनवायरनमेंट में जो लैंडस्केप के जो मटेरियल्स है वो टेक्सचर्स अप्लाई करने तो लैंडस्केप क्लिक कीजिए, आपका सरफेस के ओरिएंटेशन के हिसाब से उस टाइप का टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लाइट मैप ये एक्चुअली जो आप 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में अगर आपने कोई टेक्सचर है वो बेक किया रहेगा, इसमें लाइट का टेक्सचर भी है, तो आप उसको यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे आपका एक्चुअल टेक्सचर और यहाँ पे उसका लाइट मैप का टेक्सचर अप्लाई करोगे तो इवन तो आप आपके सीन में रेंडरिंग की हो कि यहाँ पे लाइट प्लेस नहीं कर रहे, वो सरफेस के ऊपर लाइट स्प्रेड हो जाएगी जैसे IES लाइट होती है, उसके लिए ये मैप यूज़ करते हैं। ये कंसेप्ट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, सो फिलहाल मैं इस टेक्सचर वाले पार्ट को स्किप करता हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे दूसरे सॉफ्टवेयर का भी जो है यूज़ करना पड़ेगा, तो वो मैं अलग से लेक्चर बनाता हूँ। स्टैंडर्ड मटेरियल हमने ऑलरेडी देखा है, तो वैसे आप स्टैंडर्ड मटेरियल्स भी बना सकते हो। तो लेट्स से मुझे कोई और टेक्सचर यूज़ करना है जो मेरे लूमियन में नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा चूज़ कलर मैप, और यहाँ से मैं मेरे पास जो भी टेक्सचर्स रहेंगे उस टेक्सचर इमेज को सेलेक्ट करूँगा। तो मान लीजिए मुझे सपोज मुझे ये मेसनरी स्टोन लाइमस्टोन जो है रस्टिक ये मटेरियल अप्लाई करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ओके। अभी ये स्टोन से वो बहुत छोटे दिख रहे हैं, सो मैं मैप को स्केल कर सकता हूँ। अभी ये बहुत ही ड्रास्टिकली कम ज़्यादा या छोटे हो रहे हैं, मैं माउस तो बहुत धीरे से मूव कर रहा हूँ। तो मैं शिफ्ट बटन पे होल्ड करके फिर इस टेक्सचर को के स्लाइडर को स्केल अप स्केल डाउन करूँगा, दैट्स इट। और फिर मैं यहाँ पे देखिए उसने इसका नॉर्मल मैप या बम्प मैप खुद से बना दिया। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इस मैप को आप इरेज कर सकते हो, फिर इस बटन पे आप क्लिक कीजिए और आपको जो मैप चाहिए वो आप लोड कर सकते हो। तो हम लोग फिर से उसी टेक्सचर के पास जाएंगे और उसके बगल में एक्चुअली एक मैप था अपने पास, वो हम अप्लाई करेंगे। में से नहीं, ये मैप है तो इसको हम अप्लाई करते हैं। ओके, एंड आप रिलीफ को कम ज़्यादा कीजिए। अगर ये हेल्पफुल नहीं है तो मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो इस टेक्सचर को रीड करके इसका बम्प मैप या नॉर्मल मैप सॉफ्टवेयर खुद क्रिएट करेगा। तो क्लिक कीजिए और ये बम्प मैप बन गया। फिर इसकी ग्लासीनेस, रिफ्लेक्टिविटी, रिलीफ और आप इसके डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी वर्क कर सकते हो। सो डिस्प्लेसमेंट मैप चलो मैं वो ले लेता हूँ, तो M ओके। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरह से आप ऐड करके इस वैल्यू को बहुत संभाल के उसके ज़्यादा मत कीजिए, ओवरडू हो जाएगा, बहुत ही केयरफुली। कलराइजेशन भी आप सेट कर सकते हो। आई गेस मैं इसके एक्चुअल कलर के साथ
सेटिस्फाइड हो। ये आपका नया मटेरियल बिल्डिंग पे अप्लाई हो गया। बट ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, हमको अलग अलग टेक्सचर जो उनको टेस्ट करना है। गो अहेड। चलिए ये हम इरेज करते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे और भी कुछ टेक्सचर्स अप्लाई करके देखते हैं। सो सपोज़ कोई मेटालिक मटेरियल अप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे, लाइक ये ब्रश्ड शॉर्ट करके है। ओके, मटेरियल तो अप्लाई हो गया, इसकी स्केलिंग आप चेंज कर दो। तो ओके फाइन। और ये आपको मैप चाहिए या नहीं चाहिए आपके ऊपर है। मैं लेट्स से इसको ऑन रखता हूँ और इसकी रिफ्लेक्टिविटी को और ग्लॉसीनेस को मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, लाइक 50% से ज़्यादा। तरह से ये सरफेस जो है वो मेटालिक बिहेव करेगा। आपको अगर इसके ऊपर कोई कलर ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सो एंड सो टाइप ऑफ कलर बिहेवियर भी चाहिए। एक्युलरिटी आप चेंज कर सकते हो। तो सी ये आपका जो सरफेस है वो मेटालिक लगने लग गया, राइट। तो इस तरह से आप मेटालिक मटेरियल भी क्रिएट कर सकते हो। चलिए ये भी मिटाते हैं। मान लीजिए आपको आपके किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे या बॉडी पे चेन लिंक जो फेंस रहता है वैसा इफेक्ट ऐड करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। पहले आपको जो इमेज है चेन लिंक का, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर ऐसा इमेज है, तो उसको आपको फोटोशॉप में लेकर जाना है और इसमें जो वाइट कलर का पोर्शन है वही रखेंगे और यहाँ पे जो ब्लैक दिख रहा है एक्चुअली वो ब्लैक नहीं है। फोटोशॉप में जाकर मैंने वो ब्लैक रीजन को इरेज कर दिया है सिलेक्शन से और फिर उस इमेज को आप PNG या TGA फॉर्मेट में सेव करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पोर्शन है जो हॉलो होना चाहिए, उस पर कोई भी कलर नहीं होना चाहिए, ब्लैक वाइट कोई भी नहीं। तो ऐसे इमेज को अगर आप लोड करेंगे, अभी मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये ब्लैक एंड वाइट, एक्चुअली ये भी PNG है बट ये यहाँ पे ब्लैक कलर है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसको मैं लोड करता, आप देखोगे कि यहाँ पर ब्लैक कलर ऐड हो गया, राइट। मुझे ये नहीं करना, मुझे इस पोर्शन को हॉलो रखना है। तो उसके लिए आप जो है इस इमेज को यूज़ करो। इसको मैंने स्पेशली सेव किया एडिट करके फोटोशॉप में। सो इससे कि जो पोर्शन हॉलो रहता है वो अपने आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। वो एकदम अगर ऑटोमेटिकली नहीं हो गया नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे सेटिंग्स में आइएगा और यहाँ पे जो कलर मैप अल्फ़ा क्लिप्स ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। अगर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ तो कलर मैप अल्फ़ा जो है वो रिफ्लेक्टिविटी ऐड करेगा, बाकी का ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने जो कलर ऐड किया है वो दिखेगा। अगर मैं बोलता कलर मैप अल्फ़ा मास्क एमिसिवनेस, तो एमिसिविटी जो आप सेट करोगे, देखिए इस तरह से इतना पोर्शन जो है एमिसिव हो रहा है, बाकी का पोर्शन है जो हमने कलर सेट किया है उस कलर में दिख रहा है। सो राइट नाउ एक्चुअली मैं क्या चाहता हूँ कि चेन लिंक जो फेंस है वैसे दिखे। तो ऑफकोर्स एमिसिवनेस को हम हटा देते हैं और इस बटन को हम क्लिक करते हैं तो आपका ये पोर्शन है, ये पोर्शन दिखेगा और बीच में का जो पोर्शन है जिसको हमने हॉलो जोड़ा था वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से आप चेन लिंक फेंस भी ऐड कर सकते हो। सो आई होप ये चीज़ें थोड़ा हेल्पफुल लगी होंगी। एंड फिर आता है वाटर मटेरियल। वाटर मटेरियल हमने एक्चुअली नीचे जो फाउंटेन पॉइंट है वहाँ पे देखा है। आप किसी भी सरफेस को क्लिक करके वाटर पे क्लिक कीजिए, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में आप उसके कलर एंड वेव्स एंड रिफ्लेक्टिविटी, कास्टिक स्केल एंड सब कंट्रोल कर सकते हो। ओके, और आप अगर किसी वर्टिकल सरफेस को वाटरफॉल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जिस उस सरफेस को सेलेक्ट करके वाटरफॉल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप इसकी कलर डेंसिटी, लाइट अप वाटर कलर, फिर प्रॉपर्टीज में चाहोगे तो यहाँ पे उसकी वेव हाइट, वेव का स्केल, ओके, एंड कास्टिक का स्केल,
सारी प्रॉपर्टीज आप कंट्रोल करोगे। फोमीनेस और voila, your waterfall is ready। तो दिस कंप्लीट्स आवर मटेरियल सेशन। ओके, इसमें भी अगर कोई पार्ट्स मेरे से छूट गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई टू कवर दैट पार्ट एज सुन एज पॉसिबल। तो हमने देखा कि हम बिल्डिंग में या इम्पोर्टेड मॉडल पे मटेरियल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमको सिर्फ एक बात गौर में रखनी है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए या कंपोनेंट्स होने चाहिए, फिर तभी हम उनके ऊपर अलग अलग मटेरियल अप्लाई कर पाएंगे। अगर हमने उनको सेपरेट मेंटेन नहीं रखा हो तो उनके ऊपर सेपरेट मटेरियल अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये हम लोग प्रॉपरली मैनेज करते हैं हमारे मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पे, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मटेरियल सक्सेसफुली अप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट पे जितना भी पॉसिबल होगा अप्रोप्रिएट मटेरियल अप्लाई करने की कोशिश की है और ये मटेरियल सेशन कंप्लीट किया है। अभी हम लोग देखेंगे कि हम यहाँ पर हमारे सीन को और भी अट्रैक्टिव कैसे करेंगे। ये जो टेरेन है उसको एडिट करके एज वेल एज यहाँ पे सीनरी ऑब्जेक्ट्स कैसे प्लेस किए जा सकते हैं, प्लेस करते हुए उनको किस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे ताकि हमारा ये जो सीनरी एडिटिंग का काम है वो एकदम क्विक हो और टाइम एफिशिएंट हो।